स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पद पर प्रभार की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ है और वर्तमान में यदि हम देखें तो हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी प्राचार्यों की जो काउंसलिंग है प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 13 अगस्त को आयोजित की गई है, जिसमें बीसी के माध्यम से इनकी काउंसलिंग की जाएगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसमें काफी सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे और प्रश्न था कि क्या सर उच्च पद के लिए यदि हमारे पास में एक से अधिक विषयों में योग्यता है तो क्या हम दोनों विषयों में पात्र होंगे। अर्थात जैसे आप देखेंगे कि उच्च पद प्रभार के लिए सबसे पहले तो वरिष्ठता सूची जारी हुई और वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से उच्च पद पर प्रभार के आदेश होंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं नवीन शैक्षणिक संवर्ग की, नवीन शैक्षणिक संवर्ग में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो वरिष्ठता सूची है वो जारी हुई है। अब माध्यमिक शिक्षक या फिर प्राथमिक शिक्षकों की जो वरिष्ठता सूची है इसमें संशोधन का कार्य चल रहा है। कुछ संभाग में फाइनल जो वरिष्ठता सूची है वो जारी हो चुकी है। जैसे हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षकों की, तो माध्यमिक शिक्षकों की जो राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची है 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में जारी की गई और जो वरिष्ठता सूची है वो 2412 पेजों की है। अब इसमें हम बात करते हैं कि यदि जैसे स्नातकोत्तर विषय की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक संबंधित लोक सेवक हैं जिनके स्नातकोत्तर में ज्योग्राफी और सोशलॉजी 2 सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। तो प्रश्न था कि क्या दोनों सब्जेक्ट के लिए संबंधित लोक सेवक पात्र रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस संबंध में बताना चाहेंगे कि यदि आपके पास में एक से अधिक विषयों में योग्यता है तब आप उन विषयों में उच्च पद पर प्रभार की पात्रता रखते हैं। जैसे यहाँ पर संबंधित लोक सेवक जो हैं वो ज्योग्राफी और सोशलॉजी दोनों ही विषयों के लिए उच्च पद पर प्रभार के लिए पात्रता रखेंगे। अर्थात इनकी जो काउंसलिंग होगी वो दोनों विषयों में हो सकती है। इसमें बाध्यता नहीं है कि केवल वे एक विषय में ही पात्र होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसे पूर्व में भी आपने पदोन्नति के संबंध में काउंसलिंग देखा होगा तो इसमें यदि लोक सेवक के पास में 2 विषयों की योग्यता है तब दोनों विषयों में पदोन्नति के लिए लोक सेवक पात्र होते हैं। लेकिन इसके लिए एक बात और बताना चाहेंगे कि जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, यदि आपने सेवा में रहते हुए इन योग्यताओं को अर्जित किया है तो इससे संबंधित जो विभागीय अनुमति है वो आपके पास में रहना चाहिए। साथ ही इसकी जो एंट्री है आपकी सर्विस बुक में भी होना चाहिए, तभी जो विषय है वो वरिष्ठता सूची में प्रदर्शित होंगे। दूसरी बात इसमें हम बताना चाहेंगे कि जैसे हो सकता है कि आपने अनुमति ले ली हो लेकिन इसके बाद भी जो विषय हैं वो वरिष्ठता सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए आप अपना अभ्यवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना जो विषय है या फिर वरिष्ठता सूची में जो भी त्रुटि है इसमें सुधार करवा सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात की उच्च पद पर प्रभार के लिए जैसे काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें बताना चाहेंगे कि प्रचार हाई स्कूल से नीचे के जितने भी पद हैं इन सभी लोक सेवकों की जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन की जाएगी और ऑनलाइन जो काउंसलिंग है इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। जैसे हम देखें तो प्रचार हाई स्कूल एवं प्रचार हायर सेकेंडरी स्कूल के जो काउंसलिंग के आदेश जारी किए गए थे इसमें इस बिंदु का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के विषय में, जिसमें बताया गया कि इनकी जो काउंसलिंग है प्राचार हाई स्कूल के पद पर की जाएगी और काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो बीसी के माध्यम से की जाएगी, जो कि आदेश में बताया गया है। बाकी प्राचार हाई स्कूल से नीचे के जितने भी पद हैं जैसे इसमें बताया गया प्राचार हाई स्कूल से नीचे के संवर्गों के लिए उक्त प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाकर पद के प्रभार हेतु पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे और इसके लिए पृथक से समय सारणी जारी होगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्राचार हाई स्कूल से नीचे के जितने भी संवर्ग के पद हैं इन सभी की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होना है। जैसे हम बात करें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक या फिर माध्यमिक शिक्षक, तो इनकी जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी और ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही होगी संभवतः, क्योंकि इसमें बताया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। तो ऑनलाइन जो काउंसलिंग होती है समान रूप से यदि हम देखें तो वर्तमान में यूडीटी और एचएम की भी काउंसलिंग हो रही है जो एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। तो इस प्रकार यदि इसे हम समझें कि यदि कोई लोक सेवक 2 विषयों में योग्यता रखते हैं तो वो दोनों विषयों में
उच्च पद पर प्रभार की पात्रता रखेंगे। और दूसरी बात कि प्राचार्य हाई स्कूल से नीचे के जो पद हैं इनकी जो काउंसलिंग है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी, अर्थात एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। ये थी वरिष्ठता सूची में विषयों की पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।